तीनों सेनाओं के जनरल एक साथ और डिफेंस मिनिस्टर भी। ऐसा तभी होता है जब कोई महान वॉर गॉड आया होता है। आई थिंक अंदर कोई महान वॉर गॉड है जिसने पूरी बटालियन को जीता था। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है ना वो। विभू, तुम्हें उससे मिलकर अपने काम की बात जरूर करनी चाहिए। सुना है कि वॉर गॉड सीक्रेट मिशन के लिए अपने राइट हैंड की तलाश में है। तुम देखती जाओ कैसे मैं उसका राइट हैंड बनता हूँ। फिर मैं दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान बन जाऊंगा सुनीता। फिर सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। वॉर गॉड, आपसे मिलना हमारा सौभाग्य है। आपने जिस तरह दुश्मनों को एक बड़े छुरे से रोका और देश में खतरनाक ड्रोन स्ट्राइक होने से रोक दी, मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई आम इंसान ऐसा भी कैसे कर सकता है। हम आपके आभारी रहेंगे। ये उपलब्धि केवल मेरी नहीं है, उन बहुत सारे सोल्जर्स की है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी और आज हमारे साथ नहीं है। सही कहा, सही कहा है। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी गुमनामी में अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहता हूँ और आज उसका बर्थडे भी है। लेकिन सर, चीफ ऑफ कमांडो ने आज आपके सम्मान में पार्टी रखी है जहां आप अपना राइट हैंड चुन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि देश की रक्षा के लिए चाहे जितने पैसे चाहिए उनका डिपार्टमेंट आपको वहां आकर देने को तैयार है। मुझे अपने सम्मान में कोई पार्टी नहीं चाहिए, मैंने बस देश की सेवा की है। लेकिन सर, हर कोई जानना चाहता है आपका यानी महावार गॉड का सच। आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि ये पार्टी अगले हफ्ते रखें ताकि तब तक मैं अपनी बेटी की सुरक्षा, उसकी सेफ्टी सिक्योर कर सकूं। हमें उनकी बेटी के लिए बर्थडे गिफ्ट भेजना चाहिए। क्या कहते हैं जेंटलमैन? बिल्कुल सही। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा सम्मान होगा। कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। तुम ठीक हो रिया? कितनी देर लगा दी आपने आने में, हम कब से वेट कर रहे हैं। और आप इतने भद्दे क्यों लग रहे हो? तुमसे मिलने के लिए इतना तड़प रहा था कि ऑपरेशन खत्म होते ही डायरेक्ट आ गया। कपड़े बदलने की सूझी तक नहीं मुझे। ओह, अपनी यूनिट में तुम्हारा काम टॉयलेट साफ करने का था ना, तभी इतनी बदबू मार रही हो। क्या बकवास कर रही हो तुम सुनीता? कम ऑन, गिव मी अ हग। छी, मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। आज रिया का बर्थडे, कम से कम नहा के तो आए होते। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बिल्कुल भिखारी लग रहे हो। तुम्हारे साथ रहने से हमें शर्म आती है। तुम यहाँ मेरी फैमिली के साथ कर क्या रहे हो? ये मेरे परिवार का मामला है, बीच में मत बोलना। जब तुम हमें छोड़कर गए थे तब विभू ने संभाला हमें, और अब तुम्हें हमारी चिंता हो रही है। मैं कोई छुट्टी मनाने नहीं गया था, देश की सेवा कर रहा था, जंग लड़ने गया था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। और ये आदमी एक फ्रॉड है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्लीज मेरे पति से इस तरीके से बदतमीजी से बात मत करना। पति? सही सुना तुमने। अब ये तुम्हारी फैमिली नहीं, मेरी फैमिली है। मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया